हेलो गाइस, लास्ट वीकेंड सिनेफाइल समाज में बहुत दुख और सुख का माहौल था। एक तरफ थे वो लकी वंस जिन्होंने एक हफ्ते पहले द ओडिसी मूवी आईमैक्स में देखी थी और उन्हें क्रिस्टोफर नोलन, मैट डेमन और टॉम हॉलैंड को देखने का चांस मिला था। एंड दूसरी तरफ थे वो लोग जो ये सारी चीज़ें उनके रील्स के थ्रू एक्सपीरियंस कर रहे थे। मैं भी ये सारी चीज़ें रील्स के थ्रू ही एक्सपीरियंस कर रहा था, पर मुझे नोलन की मार्केटिंग टेक्निक समझ में आ गई। पहले उनके मूवीज़ आईमैक्स में मिस आउट करने का फोमो रहता था, बट अभी ये ग्रैंड प्रीमियर से मूवी आईमैक्स में एक हफ्ते पहले नहीं दिखने का फोमो भी आ गया है। दुख बेसिकली अल्ट्रा प्रो मैक्स हो गया लाइफ में। बट अगर आपने एक चीज़ फॉलो की रहेगी कि नोलन के जो वेस्टर्न फैंस है वो भी उससे बहुत खुश नहीं है। तो ओडिसी मूवी की कास्टिंग एंड कॉस्ट्यूम से दो चीज़ों पे वेस्टर्न ऑडियंस में बहुत सारा क्रिटिसिज्म दिया है। एंड अगर ये आपको देखना है तो आप मूवी के ट्रेलर के कमेंट्स में जाके देख सकते हैं। मूवी की उसी तरीके से ली गई है जैसे आदि पुरुष देखने के बाद इंडियन ऑडियंसेस ने ली थी। एकदम फालतू पिक्चर है। और लंका तो उससे भी बकवास था। कुछ नहीं, रामायण के नाम पे चूतिया बना देंगे। लगता है ये ऐसे सब थोड़ी यूज करते हैं हमारी महाराज, गलत है ना? मतलब रामायण देखा, उसका फील ही नहीं है इसमें। ठीक है, आपके ऊपर क्या आया? छपरी टाइप ही लगा। तो लैंग्वेज मुझे लगता है थोड़ा टपोरी टाइप मिक्स हो रहा है, तो सही नहीं है। थोड़ा मॉडर्न वर्जन है तो चलता है आजकल। सरप्राइजिंग बात यह है कि इंडियन ऑडियंस को ये सारी चीज़ें पता है, पर नोलन की जो रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। क्योंकि जो भी रील्स हम लोग ने इन्फ्लुएंसर्स के देखे थे लास्ट वीकेंड पे, कहाँ पे भी किसी ने भी कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया है कॉस्ट्यूम पे या कास्टिंग पे। सो इससे पता चलता है कि मूवी में बेसिकली जो कास्टिंग चॉइसेस लिए गए हैं नोलन ने वो अप्रोप्रिएट रहेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा एक भी रिव्यू नहीं पढ़ा है जिसने मूवी देखने के बाद कोई क्रिटिसिज्म किया हो। सो बेसिकली समझ आता है कि इंडियन ऑडियंसेस को कास्टिंग चॉइसेस एंड कॉस्ट्यूम से बेसिकली घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड क्योंकि इसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि हॉलीवुड में बहुत कम डायरेक्टर्स रहे जिन्होंने अपनी मूवीज़ में इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दिया है। नोलन ने बेसिकली डार्क नाइट राइजेस के बाद हर मूवी में इंडिया को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट किया है और उनके जो भी कैरेक्टर्स या रेफरेंसेस लिए थे उन्होंने स्टोरी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया है। डार्क नाइट राइजेस में क्रिश्चियन बेल के जो पीछे जो रहता है वो जोधपुर फोर्ट रहता है। इंसेप्शन में बेसिकली इंडियन साइंटिस्ट का एक रोल था। टेनेंट में तो उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को ही कास्ट किया था एंड मुंबई में प्रॉपर लोकेशन पे शूट किया था। वो अलग बात है कि मूवी किसको समझ में नहीं आई। इंटरस्टेलर में अगेन उन्होंने इरफान खान को अप्रोच किया था, बट लंच बॉक्स के कारण अवेलेबल नहीं थे। एंड ओपेनहाइमर में तो उन्होंने भगवद गीता को ही कोट किया है। समझ में आता है कि इतने सालों से कंसिस्टेंसी से उन्होंने इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि यूएस एंड यूके के बाद अगर ऐसी कोई कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है एंड सेकेंडली ऑडियंसेस जो है वो इंग्लिश मूवीज़ को बहुत प्यार करते हैं, तो वो है इंडिया। सो बेसिकली नोलन ने बहुत स्ट्रेटेजिकली इंडिया में अपना प्रेजेंस बढ़ाया है। एंड ये सारी रीजंस की वजह से द ओडिसी मूवी जो ये फ्राइडे को रिलीज होने वाली है इंडिया में, उसका हाइप बहुत ज़्यादा है एंड बहुत हाई चांसेस है कि ये मूवी हॉलीवुड की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज बन सकती है। आफ्टर पार्ट 2 को टक्कर देना मुश्किल है, बट टॉप 5 में तो डेफिनेटली मूवी आ सकती है। एंड उसके बहुत सारे रीजंस हैं। रीजन नंबर 1 ये है कि इंडियन ऑडियंसेस ग्रीक माइथोलॉजी से ज़्यादा एक्सपोज नहीं है। मुझे नहीं याद है कि मेरे स्कूलिंग में कोई भी ग्रीक माइथोलॉजी के रिलेटेड कोई भी चैप्टर था। मुझे भी ओडिसी मूवी के बारे में इंटरनेट से ही पता चला। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, हालांकि मुझे बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिला, बट मेरे को जितना इन्फॉर्मेशन मिल सकता था उतना मैंने यूट्यूब वीडियोस के थ्रू गेन करने का पूरी कोशिश की। एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये स्टोरी कितनी एपिक है। अभी देखना है कि ग्रेटेस्ट स्टोरी को बेसिकली ग्रेटेस्ट डायरेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो भी इनिशियल रिएक्शंस रहे हैं अभी तक वो बहुत पॉजिटिव ही रहे हैं। सेकंड रीजन ये है कि इंडियन ऑडियंसेस को माइथोलॉजी जॉनर से बहुत प्यार है। लास्ट कुछ ईयर्स में माइथोलॉजिकल फिक्शन मूवीज इंडिया में बहुत अच्छे से वर्क की है। मूवीज सच एज कल्कि, कंतारा, हनुमान, नरसिम्हा, ये सारे मूवीज में माइथोलॉजिकल स्टोरीज और फिक्शन बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया गया था एंड लोगों ने बेसिकली इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी किया एंड उसको एंजॉय भी किया है। सो द ओडिसी मूवी जो है ये बेसिकली एक ग्रीक माइथोलॉजी है। एंड नोलन बीइंग नोलन, आई डोंट थिंक वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रखने वाले ये मूवी में। थोड़ा बहुत वो भी इसको माइथोलॉजिकल फिक्शन एरिया में ही उसको लेके जाएंगे, कंसिडरिंग ओडिसी में ही बहुत सारे फैंटेसी वाले प्लॉट पॉइंट्स एंड कैरेक्टर्स है। थर्ड फैक्टर सबसे इंटरेस्टिंग है, कोविड के बाद अगर किसी डायरेक्टर का फेम बढ़ा है तो वो नोलन है। टेनेट जो मूवी कोविड के टाइम आई थी उसमें भी बहुत सारे लोग मूवी देखने गए थे एंड 2023 की ओपेनहाइमर ने सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए थे। ओपेनहाइमर जो बायोग्राफिकल मूवी थी ओपेनहाइमर साइंटिस्ट के ऊपर ही, और वो मूवी बेसिकली हैवी डायलॉग ड्रिवन मूवी थी, बट ऐसी मूवी भी 100 करोड़ प्लस कमा गई। एंड इंडिया के जो कलेक्शंस थे वो सेकंड हाईएस्ट थे वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस में। यूके के बाद अगर कोई कंट्री ने सबसे ज़्यादा कमाया था तो वो इंडिया थी। तो आप समझ सकते हो कि कोविड के बाद नोलन के जो हाइप है इंडिया में वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है।
एंड लास्ट रीज़न इज़ नो कंपटीशन फ्रॉम इंडियन मूवीज़। अगर आप लास्ट 2 वीक्स की मूवीज़ देखोगे जो रिलीज़ हुई है एंड उसको कंपेयर करोगे ओडिसी मूवी से, तो आपको रियलाइज़ होगा कि अगर मूवीज़ का कोई नंबर लाइन रहेगा, द ओडिसी मूवी एक पॉजिटिव साइड पे रहेगी और धमाल 4, वेलकम टू द जंगल और अल्फा जैसी मूवीज़ अलग एंड पे रहेगी। इतना ज़्यादा डिफरेंस है ये दोनों टाइप के मूवीज़ में, तो समझ में आ रहा है कि इंडियन ऑडियंसेस को अगर ऑप्शन भी दिया गया चूज़ करने के लिए उनको बॉलीवुड मूवी देखने की हॉलीवुड, तो ऑब्वियसली ओडिसी मूवी देखने ही जाएंगे, क्योंकि अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है इंडियन ऑडियंसेस के पास, कोई अच्छी मूवी लगी भी नहीं है। एंड सेकेंडली ओडिसी मूवी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब हो सकती है, सो बेसिकली एक लैंग्वेज बैरियर भी अभी निकल गया है। और ये एक बहुत अच्छा रीज़न हो सकता है कि मेट्रो सिटीज़ के अलावा भी द ओडिसी मूवी टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो उसके बहुत हाई चांसेस है कि ये पूरे इंडिया में ये कनेक्ट हो सकती है। जैसे एवतार पार्ट 1 थी जो मैंने स्कूल के टाइम देखी थी, और ऐसा कोई बच्चा नहीं था स्कूल में जिसने एवतार मूवी ना देखी हो, इतना ज़्यादा एवतार मूवी का क्रेज़ था मेरे टाइम। तो जिस तरीके से एवतार ने बेसिकली पूरे इंडिया में बहुत सारे ऑडियंसेस को कनेक्ट किया था, मुझे ऐसे लगता है कि द ओडिसी में भी बहुत चांसेस है कि ये पूरे इंडिया में बहुत अच्छे से कनेक्ट हो। बट अगर कोई चीज़ को रोक सकती है कनेक्ट करने से तो वो खुद नोलन है। उनके नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग और जिस तरीके से टाइम को यूज़ करते हैं अपनी मूवीज़ में, उससे कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है। डनकर्क जैसी हिस्टोरिकल मूवी में भी उन्होंने बहुत नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग यूज़ की थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड वाला फीलिंग आ गया था। सो अभी लेट्स होप वो द ओडिसी मूवी को कैसा ट्रीट करते हैं, उसमें भी वो बहुत सारा नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग यूज़ करते हैं नहीं करते, एंड अगर करेंगे भी तो शायद सेकेंड रिवॉच करना पड़ेगा। बट मैं नोलन की मूवी सेकेंड रिवॉच थिएटर में नहीं करता हूँ, मैं उनके मूवीज़ खाली फर्स्ट टाइम ही देखता हूँ थिएटर में, जस्ट टू एक्सपीरियंस इट, एंड सेकेंड टाइम मैं चुपचाप लैपटॉप में देख लेता हूँ। एंड वन ऑफ द रीज़न ये भी है क्योंकि टिकट्स के प्राइस बहुत हाई रहते हैं। गाइस आप कमेंट करके बताओ आपको कितने का डैमेज हुआ है आईमैक्स मूवी के टिकट के लिए।